Hello, my dear friends and students. My name is Talha and I am new here on YouTube. I have created my YouTube channel recently, and through this channel, I will be covering two subjects of class 9th and 10th. This is my first educational video on YouTube. I hope you will find my teaching suitable for your studies. तो फिर देर किस बात की? चलिए बातचीत शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। Lenko was a poor farmer. He was very hard-working. Once there was a hailstorm. It destroyed his crop completely. Lenko had great faith in God. He wrote to God. He asked God to send him money. The postmaster saw this letter. He decided to help Lenko. यहाँ पर लिखा है, चैप्टर की हाइलाइट्स दे रखी हैं, जिसमें बताया गया है कि लेंको वॉज अ पुअर फार्मर। लेंको एक गरीब किसान था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी था। वंस देयर वॉज अ हेल स्टॉर्म, और एक बार क्या होता है कि एक हेल स्टॉर्म आता है। हेल स्टॉर्म मीन्स के बारिश होती है जिसमें ओले भी गिरते हैं। इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स कम्प्लीटली, और जिसकी वजह से उसकी जो क्रॉप होती है, जो उसकी फसल होती है, वो बर्बाद हो जाती है। लैंको का लेकिन फेथ होता है खुदा में, गॉड में। बहुत अच्छा वो खुदा को मानता है। ही रोड टू गॉड, और वो इतना फेथ होता है उसका खुदा में कि वो खुदा को चिट्ठी लिखता है, और उसमें वो कहता है खुदा से कि मुझे आप कुछ पैसे भेजिए। द पोस्ट मास्टर सॉ दिस लेटर, और जब वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है, अपनी चिट्ठी डाल देता है, तो वहां पर पोस्ट मास्टर इस लेटर को देखता है, और फिर वो लैंको की मदद करने के लिए डिसाइड करता है। नाउ वी विल सी हाउ द पोस्टमास्टर हेल्प द लैंको। अब हमें ये देखना है इस चैप्टर में कि पोस्टमास्टर लैंको की कैसे मदद करता है। There was a poor farmer named Lenko. He worked hard in his fields and he also had a firm faith in God. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 में लिखा है लैंको के बारे में कि लैंको एक पुअर फार्मर था। वो अपने फील्ड्स में बहुत मेहनत करता था, अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, और उसका खुदा में बहुत विश्वास था, यकीन रखता था वो खुदा में। Lanko hoped that there would be a good shower of rain for his crops of corn. लैंको उम्मीद कर रहा था कि एक अच्छी बारिश होगी उसकी क्रॉप्स के लिए। कॉर्न उसने बो रखे थे, मक्का उसने बो रखी थी अपने खेत में, और वो उम्मीद कर रहा था कि एक अच्छी बारिश होगी। He was looking at the sky all morning for signs of rain. और एक दिन वो सुबह से ही आसमान की तरफ देख रहा था, और ये उम्मीद कर रहा था कि उसको कुछ निशान दिख जाए बारिश के। मीन्स कि वो ये देख रहा था कि आसमान में बादल है या नहीं है। सडनली ही सॉ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, और उसने एकदम देखा कि आसमान में बादल आ रहे हैं, बहुत सारे बादल आ रहे हैं। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मीन के बहुत सारे बादल आ रहे हैं। Thus he became sure that it was going to rain. तो अब उसको यकीन हो गया था कि बारिश होने वाली है। When it started raining, Lanko hoped that the drops of rain would give him a good crop, and then he would have a rich store of corn for his family. जैसे ही बारिश शुरू होती है, लैंको ये उम्मीद करता है कि ये बारिश की बूंदें जो है उसको एक अच्छी फसल देंगी, और वो अपनी फैमिली के लिए कॉर्न्स इकट्ठे कर पाएगा। He called the raindrops as new coins, और बारिश की बूंदें जैसे ही गिर रही होती हैं, तो वो रेन ड्रॉप्स को क्या कहता है कि ये न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट कॉइन्स एंड स्मॉल ड्रॉप्स आर 5 सेंट कॉइन्स। वो बड़ी बूंदों को कहता है कि ये मेरे 10 सेंट कॉइन्स हैं, और छोटी बूंदों को कहता है कि वो 5 सेंट कॉइन्स हैं। सेंट कॉइन्स जो है करेंसी है, जैसे कि इंडिया में रुपीज चलते हैं, ऐसे ही बाहर सेंट चलते हैं। तो उसने कहा कि भाई 10 सेंट कॉइन्स बड़ी बूंदे हैं और 5 सेंट कॉइन्स छोटी बूंदे हैं। Suddenly the rain turned into hailstorm and it destroyed the crops completely। और अचानक से क्या होता है,
बारिश जो होती है वो तूफान में बदल जाती है और उसकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम प्लांट्स। पौधों पे से अब जो फूल होते हैं वो पूरी तरीके से गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लैंको's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। और इन सब को देख के लैंको उदास हो जाता है। When the storm had passed, और जब ये तूफान चला जाता है, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेत के बीच में खड़ा होता है और अपने बेटों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this. This year we will have no corn. और वो अपने बच्चों से कहता है, बेटों से, कि प्लाग ऑफ लोकस्ट टिड्डियों के झुंड को कहा जाता है। खेतों में पहले टिड्डियों के झुंड आ जाते थे और वो खेतों में फसल को बर्बाद कर दिया करते थे। तो यही बात वो अपने बच्चों से कह रहा है कि अगर हमारे पास हमारे खेत में लोकस्ट घुस जाते तो जितनी बर्बादी इस हेल स्टॉर्म ने करी है उतनी बर्बादी एक प्लाग ऑफ लोकस्ट भी नहीं करते। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमारी कोई भी खेती नहीं होगी, हमें मक्का नहीं मिलेगी। बट लैंको हैड फेथ इन हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन लैंको को विश्वास था, यकीन था कि खुदा की तरफ से हेल्प जरूर आएगी, मदद जरूर आएगी। He wrote a letter to God saying that he needed 100 pesos to sow his field again. और वो क्या करता है, अब इस यकीन को लेकर खुदा को एक चिट्ठी लिख देता है जिसमें वो खुदा से क्या मांगता है, 100 पेसोस मांगता है। वो कहता है कि मुझे अपनी फील्ड में दोबारा से सीड्स डालने हैं, अपनी फसल को दोबारा से तैयार करना है। तो उसके लिए मुझे कुछ फंड की ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत है और आप मुझे 100 पेसोस दे दीजिए। द लोकल पोस्ट मास्टर सो लैंकोज लेटर। और ये जो लेटर होता है जब वो पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट करता है, वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर होता है वो लैंको का ये लेटर देखता है। एट फर्स्ट ही लव्ड। पहले तो वो बहुत हंसता है। बट देन ही बिकेम बट देन ही बिकेम सीरियस। पहले तो वो हंसता है लेकिन बाद में क्या होता है, वो सीरियस हो जाता है। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। और इतना विश्वास आज के टाइम पे खुदा में शायद ही कोई रखता होगा जितना विश्वास लैंको दिखा रहा है। लैंको का ऊपर वाले में बहुत यकीन है। इतना यकीन है कि वो खुदा को लेटर लिख देता है और पूरे विश्वास के साथ लेटर लिख देता है कि आप मुझे 100 पेसोस दे दीजिए। तो पोस्ट मास्टर पहले तो हंसता है लेकिन बाद में वो चुप हो जाता है, वो सीरियस हो जाता है लैंको के फेथ को देखकर। ही डिड नॉट वांट टू शेक दिस फेथ। अब पोस्ट मास्टर को लगता है कि कोई तो इंसान है जिसको खुदा में इतना विश्वास है, तो उसके इस विश्वास को, इस यकीन को हिलाना नहीं चाहता। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लैंको। तो भाई पोस्ट मास्टर को तो पता था कि ऐसे खुदा किसी की मदद नहीं करता है। आज तक भी किसी की शायद ऐसे मदद नहीं हुई होगी कि हमने खुदा को चिट्ठी लिखी और वहां से पैसे आ गए हैं। तो पोस्ट मास्टर भी समझ जाता है इस बात को कि वहां से पैसे तो आने नहीं वाले। तो वो खुद ही डिसाइड करता है कि मैं पैसे कलेक्ट करूंगा और लैंको को भेज दूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। लेकिन 100 पेसोस पोस्ट मास्टर के पास नहीं होते, तो वो अपने एम्प्लॉयज से कहता है कि कंट्रीब्यूट करिए और अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट वो खुद भी डालता है। एंड आस्क्ड हिज सेवरल फ्रेंड्स टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और अपने दोस्तों से भी कहता है पोस्ट मास्टर कि आप सब भी थोड़े थोड़े पैसे चैरिटी के नाम पर डालिए ताकि हम सब लोग मिलके 100 पेसोस इकट्ठा कर सकें और लैंको की मदद कर सकें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोस। उसके लिए इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था कि वो अकेले ही 100 पेसोस इकट्ठे कर ले। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इन सब की मदद लेने के बाद भी, अपने फ्रेंड्स की, अपने एम्प्लॉयज की मदद लेने के बाद भी उसके पास 100 पेसोस नहीं हो पाते हैं। तो उसके पास जो अमाउंट इकट्ठा होता है वो आधे से थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट इकट्ठा होता है, 70 पेसोस। He put the money in an envelope
addressed to Lanko and signed it as God। और अब वो क्या करता है, वो 70 पैसे 70 पैसों एक एनवेलप में डाल देता है और उस एनवेलप के बाहर साइन कर देता है गॉड, ताकि लैंको को ये लगे कि ये जो पैसे हैं ये खुदा की ही तरफ से आए हैं, किसी और ने ये पैसे नहीं दिए हैं। लैंको केम टू पोस्ट ऑफिस टू चेक फॉर हिज मेल। अब कुछ दिन बाद लैंको पोस्ट ऑफिस आता है कि देखने के लिए कि मेरे जो मैंने लेटर लिखा था गॉड को, क्या उसका कोई रिवर्ट आया है, नहीं जवाब आया है या नहीं। देन द लेटर वाज डिलीवर्ड टू हिम। तो अब जो पोस्ट मास्टर ने लेटर तैयार कर रखा हुआ होता है, एनवलप जो तैयार करके रखा था जिसमें 70 पैसोस थे, वो लैंको को दे दिया जाता है। लैंको opened the envelope and showed not the slightest surprise on seeing the money। लैंको एनवलप खोलता है बहुत आराम से और उसको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि उस एनवलप में पैसे थे। उसको इतना यकीन था कि मैंने अगर खुदा को लेटर लिखा है तो ऊपर वाले की तरफ से, गॉड की तरफ से मुझे हेल्प मिलनी ही मिलनी है, वो मुझे पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। इतना कॉन्फिडेंस था लैंको को गॉड पर। बट ही बिकेम वेरी एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब लैंको जब एनवेलप में से पैसे निकालता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। ही फाउंड दैट इट वाज लेस देन दैट ही हैज आस्क्ड फॉर। क्योंकि उसे गुस्सा इस बात पर आता है, पैसे गिनने के बाद उसे पता चलता है कि वो 100 पैसोस नहीं 70 पैसोस है, और ये पैसे उसने जितने मांगे थे उससे कम होते हैं। He was sure that God could not have made a mistake। वो खुदा पे उसको इतना विश्वास होता है कि उसे ये लगता है कि भाई ऊपर वाले से कोई गलती नहीं हो सकती। God could not have made a mistake, कि खुदा से कोई गलती नहीं हो सकती। He thought that the post office people had taken out the money। अब उसका शक किस पर जाता है, वो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के आदमी हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, पोस्ट मास्टर हैं, उन सब ने उसके पैसे निकाल लिए, क्योंकि खुदा ने तो उसको तो इतना यकीन था कि खुदा से उसको पता था कि 100 पैसोस ही आएंगे। बट काउंट करने के बाद पता चला कि वो तो 70 पैसोस है। तो उसे लगा कि जो 30 पैसोस बचते हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने निकाल लिया है। यहाँ पर आप देखिए लैंको भी दिख रहे हैं और पोस्टमास्टर साहब भी दिख रहे हैं। लैंको wrote another letter to God to send him the rest of the money। लैंको अब दोबारा से एक लेटर लिखता है गॉड को, कहता है कि जो पैसे बचे हैं वो पैसे मुझे भेज दीजिए। इन द लेटर ही wrote, और उस लेटर में वो लिखता है, ओनली 70 पैसोस रीच मी। सिर्फ 70 पैसोस मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट 30 पैसोस, और बाकी के जो 30 पैसोस बचे हैं वो भी मुझे भेज दीजिए। और आगे लिखता है वो लेटर में, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और मुझे चिट्ठी के थ्रू ये पैसे मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। और वो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो लोग बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक मीन्स वो लोग ठग हैं, चोर हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लैंको ये सब कह के चला जाता है। तो फिर आज थोड़े कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा है, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। रेन ड्रॉप्स किससे कंपेयर हुई थी और क्यों कंपेयर हुई थी। द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स। रेन ड्रॉप को लैंको ने कंपेयर करा था न्यू कॉइन से। हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है कि रेन ड्रॉप्स को लैंको ने न्यू कॉइन्स से, नए सिक्कों से कंपेयर करा है। लैंको कॉल्स देम सेंट्स। लैंको उनको क्या कहता है, सेंट्स कहता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट कॉइन्स, और बड़े सिक्कों को, बड़ी बूंदों को वो कहता है कि वो 10 सेंट कॉइन्स हैं। एंड स्मॉल ड्रॉप्स आर 5 सेंट कॉइन्स, और छोटी ड्रॉप्स को कहता है कि वो 5 सेंट कॉइन्स हैं। होप्स दीज रेन ड्रॉप्स गेट हिम अ रिच क्रॉप। और वो उम्मीद करता है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर हमें लिखना है, इधर हमें ही पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। He hopes these crops will get him rich crop। वो उम्मीद करता है कि उसकी एक अच्छी फसल होगी। सो ही कॉल्स देम न्यू कॉइन्स। इसलिए वो उन
बूंदों को न्यू कॉइन्स कहता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Why did Lanco call the post office people a bunch of crooks? लैंको पोस्ट ऑफिस के पीपल को, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक क्यों कहता है? हम सबको पता है, लेकिन हम आंसर पढ़ते हैं कि क्यों कहता है वैसा। लैंको हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos। लैंको ने खुदा से 100 pesos मांगे थे, बट ही गॉट ओनली 70 pesos। लेकिन उसे कितने पैसे मिलते हैं? 70 pesos मिलते हैं। He thought the post office employees had stolen the other 30 pesos। और उसे लगता है कि जो 30 पैसे बचते हैं, 30 पैसे बचते हैं, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने निकाल लिए हैं। इट वॉज दिस थॉट दैट मेड हिम एंग्री। और इस वजह से उसको गुस्सा आ जाता है। एंड ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। और वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स कह देता है। क्वेश्चन 3। लैंको डिस्क्राइब्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स। लैंको ने इस चैप्टर में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स कहा है। वर दे अ बंच ऑफ क्रूक्स। और अब हमसे पूछा जा रहा है, क्या वो सही में बंच ऑफ क्रूक्स थे? क्या वो सही में ठग थे? क्या वो सही में चोर थे? हाउ वुड यू डिस्क्राइब देम? आप उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम आंसर लिखते हैं। नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स। हमें भी पता है ये बात कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ठग नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही पैसे जमा करके लैंको को दिए थे। दे वर रैदर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। वो बहुत ज्यादा काइंड थे और बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। बहुत अच्छे लोग थे वो, क्योंकि वो खुदा पे जो विश्वास था लैंको का, उसको हिलाना नहीं चाहते थे। दे वर इम्प्रेस्ड बाय द लैंकोस फेथ इन गॉड। दे डिड नॉट वांट टू शेक दिस फेथ। वो खुदा के ऊपर जो विश्वास था लैंको का, उसको हिलाना नहीं चाहते थे। सो दे हेल्प्ड हिम एज मच एज दे कुड। और उन्होंने लैंको की उतनी मदद करी जितनी वो कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, जिसके थ्रू मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड भी करे हैं। ये सारे नोट्स से आप पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। चैप्टर 1 में हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर करी है, और अगर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से तो मैं वो भी अपलोड करूँगा। फर्स्ट वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे एफर्ट को। आपके लिए ये सारे नोट्स प्रोवाइड होते जाएंगे। क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस और इंग्लिश को हम कवर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। ओके, टाटा, बाय बाय।